अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। बिटकॉइन और इथेरियम को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है बीटीसी और इथेरियम में, तो वो लेवल भी मैं आपको बता दूंगा इस वीक के लिए। लेकिन अगर आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था, इवन उससे भी लास्ट वीक जब मार्केट ने आपकी 32,000 का लेवल ट्राई किया था, उसके बाद मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि भाई मार्केट में से आपका वॉल्यूम बिल्कुल निकल गया है, ठीक है। और मंडे वाली वीडियो में लास्ट जो मैंने की थी, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में, लेट सपोज़ कि अगर 17-18 बिलियन या 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 17-18 बिलियन तो मार्केट में होना चाहिए। तो उसमें आपकी ये होता है कि जो भी आपके लेवल्स होते हैं या मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, उसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा समझें कि पिछले 2 हफ्तों से हमारे पास वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। और आपको मैंने मना कर दिया था कि यार अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो, हल्का वॉल्यूम हो, तो फिर आपसे गुजारिश है कि भाई आप मार्केट को इग्नोर करो। क्योंकि मार्केट का एक असूल होता है दोस्तों, नेचुरल मोमेंटम जो होती है मार्केट में, अगर आपकी उसमें थिन लिक्विडिटी होती है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट जो है वो फिर नीचे की तरफ आती है। उसमें डिमांड और सप्लाई, इस टाइप की टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी काम नहीं करते। इसके बावजूद अभी दोस्तों मैं मार्केट को देख रहा था, तकरीबन इस वीक में वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। उसके पीछे रीज़न यही था कि अगर आपकी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस जब काम ही नहीं करने, तो भाई उसको आपने डिस्कस भी बेकार हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए बताने का मतलब ये था कि यार मार्केट में हल्का हल्का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। कल तक हमारे पास तकरीबन $10 बिलियन के आसपास था, और अभी रिसेंटली हमारे पास $14.5 बिलियन का 24 आवर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं, इंशाल्लाह मार्केट में न्यूज़ भी आ रही हैं, और इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में से भी काफ़ी सारे आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स जब इस टाइप की मार्केट में एक एसेट क्लास में अगर आपके प्रॉफिट्स बुकिंग हो जाती है, तो फिर आपके इंस्टीट्यूशंस जंप करते हैं, ठीक है, किसी और एसेट क्लास पर। तो अभी के लिए लग रहा है कि बीटीसी ने काफ़ी ज़्यादा बिना वॉल्यूम के ट्रेड हो चुका है। तो अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम इस वीक में एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर पर अभी के लिए क्या चल रहा है, और इसके अलावा दोस्तों जो आपको याद है कि हर वीक में आपके साथ इंस्टीट्यूशंस के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं ऑप्शंस के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यार अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस का या आपके वेल्स का टिल्ट मार्केट में कहाँ पर है। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त मुझसे तकरीबन कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आप डिस्कॉर्ड की बात करते हैं, उसको ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्तों मैंने आपसे कई बार कहा है कि लिंक जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइप की डिस्कशन होती है, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे जो आपकी रहनुमाई भी करते हैं। अगर मुझे फ़ारिग टाइम मिलता है तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली अभी के लिए क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं, उसके बाद में आपको डेटा सेंटर और ये सारी चीज़ें, एंड में जाकर हम लोग चार्टिंग भी देखेंगे, और अभी के लिए जो लेवल आ रहे हैं वो भी देखेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो आज हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा था। बड़ा सॉलिड डेटा होता है, और इस पर अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम भी रिपोर्ट होती है। तो दोस्तों अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि डेटा तो नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। और इसके अलावा काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि यार अभी के लिए जो भी इकोनॉमिक कैलेंडर पर अगर डेटा आपका सॉलिड होता है, वो नेगेटिव आता है, तो इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट ऊपर निकल जाती है। लेकिन अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया हो, इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि इक्विटी मार्केट में हमारे पास बड़े सॉलिड टाइप के जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बुक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये उसका इम्पैक्ट है कि यार अभी के लिए आपका डेटा जो है मार्केट में कुछ खास काम नहीं कर रहा। इसके अलावा आज हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा था, वो भी नेगेटिव आया है। और ये वीक में हमारे पास एनएफपी का डेटा है दोस्तों। आप ऐसा समझिए कि बड़ा सॉलिड टाइप का डेटा होता है। एडीपी का जो डेटा है वो हमारे पास कल रिपोर्ट होगा तकरीबन 4:15 बजे, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 5:15 आएगा। जब आपका यूएस सेशन स्टार्ट होता है तकरीबन ये डेटा आपके उसी टाइम में ही आएगा। इसके बाद दोस्तों थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। काफ़ी अच्छा डेटा होता है। और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। ये डेटा भी आप ऐसा समझें कि कल के दिन से मार्केट में तकरीबन आज भी अच्छा खासा डेटा था। आईएसएम किसी भी टाइप का आपकी मार्केट में होता है तो उसे सॉलिड डेटा कंसीडर किया जाता है, और आज आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एनएफपी के टाइम तक, फ्राइडे तक, मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो चुका होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। तो ऑफ कोर्स अगर 70, 72, 73 से आप बाइंग मार्केट में कर रहे हैं, तो 80 के आसपास मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस के प्रॉफिट्स बुक हो जाते हैं। सेम गोज़ फॉर गोल्ड और सेम गोज़ फॉर इक्विटी मार्केट्स।
तो जब इतने सारे आपकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है इंस्टीट्यूशंस के एंड पर, तो फिर क्लासेस भी आपकी चेंज होती हैं, एसेट क्लास में एक में से दूसरे में जाते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि यार 32,000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी मार्केट में बुक हो चुका है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको वो डेटा अभी के लिए मैंने सिस्टम पर अपडेट नहीं किया, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी के लिए जो हमारे पास मेजर डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है, वो आप ऐसा समझेंगे तकरीबन एसएनपी का मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बीटीसी का बता देता हूँ। तकरीबन अगर बैंक की साइट पर देखते हैं तो 7,86,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स अभी बैंक पर पड़े हुए हैं, और अगर शॉर्ट सेलिंग लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो 4 लाख के साथ मार्केट को अभी के लिए उनकी शॉर्ट सेलिंग पड़ी हुई है। ठीक है, टोटल अगर आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो तकरीबन 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इसमें से आप ऐसा समझें कि 1.5 लाख या 2.25 लाख के आसपास आपकी मार्केट में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ये 4600 और 4605, या आप ऐसा समझें कि 4590 से लेकर 4610 के बीच में अच्छे खासी आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अभी बढ़ते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी का जो डेटा है दोस्तों, वो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 85 के इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो 65 के आ रहा है नंबर हमारे पास, उनकी शॉर्ट सेलिंग है। और अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद है तकरीबन कोई 30,000 के आसपास था कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस। ये आपके वेल्स होते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फ्यूचर या ऑप्शंस के किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आप ऐसा समझें कि अभी के लिए जो मेजर डिफरेंस है, डोमिनेट ऑफ कोर्स जो एक्सचेंजेस पर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके 20,000 अभी भी प्लस इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी हुई है, पर डिफरेंस हमारे पास तकरीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज इसका बड़ा है अभी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज का फ़र्क आया है, जहां पर हमारे पास तकरीबन 30,000 से इंस्टीट्यूशंस आपकी मार्केट को बाइंग साइड पर डोमिनेट कर रहे थे, अभी वो नंबर आपका कम होकर तकरीबन 20,000 के आसपास रह चुका है। अभी दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये जो स्क्रीन दोस्तों आप देख रहे हैं अभी के लिए ऑर्डर बुक की स्क्रीन है, और इसमें तकरीबन आपके ब्लॉकचेन में जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, बड़े एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे ही लिस्टेड होते हैं। अगर आपको दोस्तों याद हो, लास्ट वीक मैंने आपसे एक बात कही थी कि यार हल्के वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप ऑर्डर बुक में अभी भी देख लें, तकरीबन दूसरा हफ्ता हो गया है, ऑर्डर बुक हमारे पास बिल्कुल खाली पड़ी है। ठीक है, आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस जब वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो थिन वॉल्यूम में आपका मेजर वॉल्यूम जो है वो नहीं आता, और इस टाइप की लिमिट ऑर्डर्स भी फिर मार्केट में नहीं लगती। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार 29,000 पर 29,800 के आसपास बड़े सॉलिड ऑर्डर लगे हुए थे, उसके बाद आपकी मार्केट ने 32,000 का लेवल ट्राई किया था, और 31,500 पे फिर मैंने आपसे कहा था कि यार शो हो रहे हैं ऑर्डर हमारे पास काफ़ी सॉलिड, तकरीबन 31,500 की टेरिटरी में शॉर्ट के लिमिट लगे हुए थे इंस्टीट्यूशंस के। एग्जैक्टली वो सारे ट्रिगर हुए थे और 30,000 के पास सब फारिग हो गए थे। 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट जो है काफ़ी होता है। तो अभी के लिए जब से वो प्रॉफिट हमारे पास से गया है या आपकी मार्केट से वॉल्यूम निकला है, अभी तक आप ऐसा समझें कि ऑर्डर बुक बिल्कुल खाली है। ठीक है, दोपहर को मैं बिल्कुल लाइव वाला जो हमारी ऐप होती है वो भी चेक कर रहा था, उसमें भी कुछ नहीं शो हो रहा। जो एक हल्की पुल्की जगह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन आप ऐसा समझें अभी थोड़ी देर पहले ही हल्की पुल्की लिमिट ऑर्डर की जनरेशन स्टार्ट हुई है। वो एरिया है आपका तकरीबन 28,300 के आसपास, और उसके बाद अगर कोई एरिया है जिसमें हल्के पुल्के और ज़्यादा ऑर्डर हैं आपके लिमिट इंस्टीट्यूशंस के एंड की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक के ऑर्डर्स की बात नहीं करता, वो हमारे पास आ रहे हैं तकरीबन 27,700 के आसपास। तो ये दो जगह हैं जहाँ पर अभी आपकी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑर्डर बुक भी दोस्तों डिस्कस हो गई है। अभी हम बढ़ते हैं अपना इन्फो की तरफ। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं दोस्तों डेटा सेंटर की स्क्रीन है। लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आपसे कहा था कि यार हमारे पास जो क्रिप्टो मार्केट है वो आपकी नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। हॉट एसिड क्लास हमारे पास अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर और आपकी स्टॉक मार्केट है। अभी के लिए ज़बरदस्त चीज़ जो हुई है मार्केट में वो आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी आपकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, एनर्जी सेक्टर में भी और आपकी स्टॉक मार्केट में भी। तो वहाँ पर डिक्लाइन अभी के लिए शो हो रहा है। दोपहर को मैंने तकरीबन लाइव डेटा का हमारे पास एक्सेस होता है, तो वहाँ पर मैंने चेक किया था। आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है एनर्जी सेक्टर में तो आपकी बुक हो चुकी है। अभी के लिए जैसे ही आपकी सप्लाई मैच्योर होगी तो फिर मार्केटें स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आती हैं, लेकिन यहाँ से जो पैसा निकलेगा दोस्तों आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा उसका हल्का पुल्का चंक भी अगर आ जाता है तो 20-22 या 25 बिलियन डॉलर तक 24 आवर वॉल्यूम काफ़ी आराम से बढ़ सकता है। इस वीक में लग रहा है क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए, इससे ज़्यादा अभी मार्केट काफ़ी बोरिंग हो गई है हमारी। ठीक है,
तो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ सकती हैं। कहाँ पर वो कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर अगर क्लोजिंग्स मार्केट में आ जाती है तो आपने क्या करना है, वो मैं आगे जाकर आपको चार्ट पर बता देता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है अभी के लिए तकरीबन 28,950 की। पिछले हफ्ते मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने अपडेट दी थी आपको, 29,100 के आसपास या 150 के आसपास आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी। और मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर मार्केट में आपके वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता तो मार्केट से दूर रहें। और उसका अभी आप खुद भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपने पिछले हफ्ते भी अगर कोई पोजीशन ली है तो प्राइस आपकी वहीं पर ही है। रीज़न हमारे पास सिमिलर है कि मार्केट में आपके बिल्कुल वॉल्यूम फारिग है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यार हल्के वॉल्यूम में आप मार्केट से दूर रहा करें। अब देखें इसका मार्केट में बैकफायर फिर किस तरह लगता है, आप मार्केट में लॉसेज में किस तरह जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक में आपको पता है कि यार मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ है। पिछले वीक भी हमारे पास थी। आप ऐसा समझे कि सबसे सॉलिड न्यूज़ थी, आपकी इंटरेस्ट रेट डिसीजन थी। लेकिन उस टाइम आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा किसी और एसेट क्लास में लगा हुआ था। अभी के लिए वहाँ से आपके मार्केट में पैसा निकल चुका है, और ये बात आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास ये वीक जो है, आप इसमें कह सकते हैं कि अभी से स्टार्ट से ही आपने देख लिया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग गया है, ठीक है। तो एक तो ये वजह थी कि आपने थिन वॉल्यूम में पोजीशन नहीं लेनी, और जुम्मे तक अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम जो है इसका चांस लग रहा है भाई कि इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए बिल्कुल आपकी क्रिप्टो मार्केट जो है वो वॉल्यूम से फारिग है। तो अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है भाई कि वॉल्यूम तो एनएफपी के डेटा पर तो ज़रूर आएगा। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है वो पहली वाली 28,000 तकरीबन 250 से 300 के आसपास है। और जो सेकंड डिमांड जोन, एक स्ट्रॉन्ग जोन आप कह सकते हैं बीटीसी में, कि कहाँ तक आपकी मार्केट मैक्सिमम जा सकती है, तो वो भाई एरिया है आपका 27,400 से लेकर 700 का एरिया। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुकी है। लास्ट टाइम भी थी, इसके ऊपर ही जब क्लोजिंग आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि यार अभी मार्केट आपकी 32,000 तक तो ओपन है, और 32,000 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि यार जब तक हमारे पास 31,500 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती तो आप मज़ीद मार्केट को ऊपर नहीं देख सकते। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न आपकी मार्केट में फॉलो हुआ था। अभी के लिए दोस्तों आपने करना क्या है मार्केट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आज के लिए जो नंबर आपने नोट करना है कि यार अगर 29,000 के आसपास अगर कहीं रात की क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास, तो फिर तो आपकी मार्केट एक स्लाइट सप्लाई है हमारे पास, तकरीबन अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं काफ़ी सॉलिड हो चुकी है, 29,500 से 600 का एरिया। तो कहने का मतलब ये था कि अगर 28,980 या ऑलमोस्ट राउंड टर्म में 29,000 के आसपास अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो मार्केट आपकी 29,500-600 तक की होगी। अगर ये लेवल के ऊपर नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट या तो न्यूज़ का वेट करेगी, या जब तक हमारी मार्केट में आपके वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा ये डिक्लाइन मोड में ही चलेगी आपकी, ठीक है। तो हमारे पास स्लाइड जो सप्लाई थी वो मैंने आपको बता दी कि तकरीबन 29,500 का एरिया आ रहा है, 600 का। अगर 29,600 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए तो फिर आप मार्केट को काफ़ी आसानी से 30,700 तक भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। तो बीटीसी का तकरीबन पूरा सिनेरियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1830 और 35 की चल रही है अभी के लिए। पहली डिमांड जोन में आपको बता देता हूं कि तकरीबन राउंड टर्न में आपके 1800 का एरिया आ रहा है, ठीक है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास 1920 और 1900 के आसपास अच्छी खासी एक सप्लाई जनरेट हो चुकी थी। तो अभी के लिए मार्केट आपकी रेंज बाउंड है, इथीरियम भी और बीटीसी भी। तकरीबन 1800 राउंड टन पे आपकी इथीरियम की पहली डिमांड जोन आ रही है, और सेकंड मोस्ट आप कह सकते हैं कि यार एक सॉलिड जगह जो है वो मार्केट में 1745 से लेकर 1755 का एरिया है। अगर इथीरियम में सप्लाई की बात करें तो पहली सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन आपकी वो अभी भी हमारे पास तकरीबन 1890 का एरिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई एरिया रिपोर्ट हो रहा है तो वो 1920। तो आप कह सकते हैं कि यार मार्केट में 1800 के आसपास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर मार्केट अगर 1900 के आसपास मिलती है तो वहाँ पर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इथीरियम का ट्रेडिंग स्टाइल मैंने आपसे हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि यार बीटीसी की सप्लाई और डिमांड जोन जब भी आपको मिले इन लेवल्स पर आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक बार फिर दोस्तों पिछले हफ्ते की तरह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट में आपकी
इस वीक भी वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ नहीं होता भाई तो फिर आप मार्केट से दूर रहें। या तो बीटीसी में आप ऐसा कर सकते हैं कि यार अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ठीक है, ये उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, 29,500 के आसपास भी एक अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बनती है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम नहीं हो, ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ होता है तो फिर कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट डिमांड या सप्लाई जोन्स पर अपनी पोजीशनिंग करें। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस वीक में हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।